शूद्र जाति में जन्म मिल जाता है और वो जाते हैं तो बैराग हर व्यक्ति को आता है। ये तीन पन होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। किसी पन में भी बैराग आ सकता है। आपने बैराग के बारे में सोची कहाँ है? बैराग आओ और तुम शराब और मुर्गा उनमें लगे पड़े हो तो आप बैराग की कहाँ कदर समझेंगे? आप साधु की नहीं समझेंगे, भगवान आ जाए तो उसके भी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप नशा में टूट हैं। वहां तो क्या भगवान को किनको समझेंगे? इसलिए आपको तो केवल वही समझेंगे। जाकर के उन्होंने देखा तो उन्हें बैराग हो जाता है और बैराग के साथ साथ उन्हें बैराग हुआ तो किसी चलने लगे। गुरु की इच्छा होती है कि हम गुरु बनाना चाहिए, तो एक मंदिर पे पहुंच जाते हैं। वह ब्राह्मण गुरु रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। कहने लगे ठीक है, और गुरु बना करके शिष्य शिक्षा दे करके उन्हें और भगवान शंकर की साधना दे दी। पहले ये पूजा करो और ताकि बाद तुम्हारी पूजा आगे बढ़ेगी। अब शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। गुरुदेव ने देखा कि मुझे देखना चाहिए, जैसे माता पिता की और गुरु की सबकी जिम्मेदारी होती है। कोई काम कर रहा है, कोई बेटा कहीं का है या फिर पैसे देके भेजा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितने की चीज आई, कितने खर्च हो गए, कितने बचे हैं। जब तुमने कुछ पूछा ही नहीं तो बच्चा तो आजाद है। तो फिर वो तो जब पैसा बचाएगा तो फिर देख लो पैसा कहीं न कहीं तो लगाएगा। और पैसा अच्छी जगह नहीं लगेगा, न सत्संग में लगाएगा, न दान में, न सेवा में। वो हमेशा, क्योंकि दलाली का और चोरी का पैसा हमेशा उल्टी जगह जाता है। और जाकर के उन्होंने देखा तो गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि चलो मुझे शिष्य देखना चाहिए, क्या हाल है। और जब देखा उन्होंने 10 शिष्य पूजा में ध्यान मगन है और सच में सोचा गुरुदेव आ रहे हैं। अरे ये तो गुरुदेव हैं और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो भगवान की पूजा करने के बाद प्रणाम कर लूंगा। शिष्य ने अपने मन में ये विचार धारण कर लिया। और गुरुदेव तो हमेशा दया के खान हैं, अपने संतान अपने शिष्यों को हमेशा दया करते रहते हैं। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव वहां से हटते हैं, वैसे आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई भगवान शंकर के और कहने लगे, हे दृष्टि पापान पापी, तेने गुरु का निरादर किया है और गुरु का निरादर मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। न ब्रह्मा को, न विष्णु को और न शंकर को। मेरे को बर्दाश्त नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा 84 लाख नरक योनि भोग। ये मेरा श्राप है। अब तो शिष्य ने देखी कि ये क्या हो गया। तो शंकर जी की पूजा कर रहा था और इन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे गुरुदेव ने तो नहीं दिया। जिनके प्रति तुमने अपराध किया तो गुरुदेव ने नहीं दिया, क्योंकि गुरुदेव तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण दया की खान है। उनका अपमान भी कर दो वे फिर भी किसी को दंड देना नहीं चाहते। उनके बदले में भगवान ऐसा दंड देता है जो कभी भी वो नजर उठा करके भी नहीं देते। अब जब उन्होंने श्राप दे दिए हैं, अब कहां जाओगे? अरे श्राप शंकर जी ने दिए हैं और उन्हें कि तुम पूजा कर रहे हो, तो फिर गुरु का अपमान किया। गुरु के पास क्या जाओगे? शंकर जी के सिर मारो जाकर के, उनसे मांगो। अरे पत्थर की मूर्ति उनसे क्या कहोगे? तो इसका मतलब है पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो तुम्हारे मन में है कि ये पत्थर के असली नहीं है। तुम्हारे मन में चल रही है कि पत्थर के हैं, असली नहीं है। और असली गुरुदेव तुम्हारे पास रहते हैं। आते जाते सत्संग में तो अभी तुम इन्हें नकली समझ रहे हो और पत्थर के भी नकली समझ रहे हो। आखिर कहाँ जाओगे? आखिर तुम अपने जीवन में कुछ छोड़ोगे या नहीं? न इधर के उपाय और न इधर के। पत्थर में भी तुम असली समझ लेते तो अभी तुम्हारा कल्याण हो जाता, और गुरुदेव में भी असली समझ लेते तो अभी तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो फिर पत्थर के समझ रहे और गुरुदेव नकली समझ रहे, फिर तुम्हारा क्या हो? समझ लो कि सब लक्ष्य लुट गए। अब शिष्य उठता है तो देखता है कि ये तो बोलेंगे नहीं। अरे इनकी पूजा की है, और जब ना बोले हैं, जब तुमने पत्थर के समय तो इनकी पूजा
पूजा क्यों करो, क्या फायदा है इसकी पूजा करने से? अरे पूजा इसके कर दो। ये शरीर किसने बना के भेजे हैं? भगवान ने। और पत्थर की मूर्ति किसने बनाई है? इंसान ने बनाई ना। फिर बड़ा कौन हो गया इनमें? पत्थर की मूर्ति से प्रेम है और इंसानों से नफरत है। सबसे पहला तो हम यही बाजू हार गए, सनातन का बंटाढार नहीं हो गया। जब ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में अटैक कर देती हैं, पहाड़ बन जाती हैं, तो हम फिर उस सनातन तक पहुंचना सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए गुरुदेव बार बार तुम्हारा बारिश हटाते हैं, बार बार तुम्हें मैसेज देते हैं कि सनातन को जगाओ और तुम सनातनी हो। अत्याचार से हटो, छोटी छोटी बातों से हटो और भगवान को गुरुदेव को पहचान लो, तुम्हारा कल्याण हो। और जब जाकर के शिष्य ने देखा जब कोई मार्ग नहीं है, ये पत्थर की मूर्ति बोलेंगे नहीं, मैं सिर मारूंगा तो भी नहीं बोलेंगे, तो पत्थर की मूर्ति समझ करके पूजा कर रहे, इसका मतलब तुम्हारी पूजा विफल है। भगवान समझ के पूजा करते तो आप उन्हीं के सामने रोते, भगवान पत्थर से ही प्रकट हो जाते। प्रहलाद ने खंबे से प्रकट कर दिए, तो इसका मतलब है तुम भक्त नहीं हो, आडंबरी हो। जब जाकर के देखा इधर उधर और गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव देखे और गुरुदेव के पैरों से जाके गिर गए। हे गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ ने मुझे अश्राप दे दिए हैं, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, और मैंने तुम्हारे प्रति गलती कर दी, लेकिन भगवान शंकर ने मुझे अश्राप दे करके और मुझे बर्बाद कर दिया है। हे गुरुदेव त्रायमान क्षमा कीजिए। गुरुदेव ने कहा शिष्य से इतनी बड़ी छोटी गलती हो गई। भगवान शंभू का प्रार्थना की और भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भोलेनाथ ने कहा कहिए ब्राह्मण देव, क्या आवश्यकता पड़ गई मेरी प्रार्थना करने की? हम आपके सामने उपस्थित हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं? तो उन्होंने ब्राह्मण ने कहा हे नाथ, आप तो दया की खान है और आप शिष्य से छोटी सी गलती हो गई, आपने इतना बड़ा बड़ा दंड क्यों दे दिए? ये छोटी गलती है ना? बताओ, गुरु का अपमान करना छोटी गलती है? बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन सहमत है इसमें? छोटी गलती है? गलती नहीं है, ये गलती पहाड़ है। अरे भगवान की गलती कर लो एक बार तो भगवान क्षमा कर दे, और गुरु ब्राह्मण माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार होता है तो भगवान ना धरती का रखे ना आकाश का, सब तरफ से मैट करके बर्बाद कर दिया। इस समय भगवान विष्णु ने भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहा ब्राह्मण ने, हे नाथ छोटी सी गलती शिष्य ने कर दी है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ब्राह्मण, ये तुम्हें छोटी गलती दिखती है, और छोटी गलती से डाकू बन जाते हैं, छोटी गलती से पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये तुम्हें छोटी गलती दिख रही है, हमारे तीनों का मस्तिष्क बदल गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। आप विष्णु को देखो, क्षीर सागर में उनके भी आंखें लाल हैं, और ब्रह्मा को देखो ब्रह्मलोक में उनकी भी आंखें लाल हैं, और यहाँ देखो तो हमारी आंखें लाल हैं। और तुम्हें लगता है कि शिष्य ने छोटी गलती कर दी है? अरे ब्राह्मण का और गुरु का बिरादर सबसे बड़ा पहाड़ है, और इसको तो हमें सुनने की और बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैंने गुरुदेव कहने लगे, हे भगवान शंभू, फिर भी आप मैंने यहाँ प्रकट किए हैं तो आप थोड़ी सी दया कर दीजिए। ये भक्त रो रहा है और मुझे देखा नहीं जा रहा। भगवान कैलाश से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी दया और सीनता और करुणा की वजह से ही तुम्हारे वेदों में, इतिहासों में और हर जगह संत ब्राह्मण और हर जगह ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच पर तुम्हारे नाम की गूंज होती है। यही तो तुमने सिद्ध कर दिया है कि सबसे बड़ा वही होता है जिसके अंदर दया और सीनता भक्ति स्थान ले लेती है। उन्होंने कहा ठीक है,
ये भोगना तो पड़ेगा, ये भोगना तो अवश्य पड़ेगा। कारण ये है कि मैं ब्राह्मण गुरु की जिस पर कृपा हो जाए तो भगवान भी अपना पासा पलटना पड़ता है। ये ब्राह्मण देवता, आपने दया से और प्रार्थना से मुझे भी विवश कर दिया है। भक्त की सहायता करने के लिए ऐसे गुरु की और ऐसे ब्राह्मण के किसी भक्त पर कृपा हो जाए तब यमराज भी और भगवान विष्णु स्वयं उसे लेने आ जाए, फिर भी विवश होकर के ब्राह्मण की दया की शीलता के बस होकर के और फिर भी उस पर कृपा करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जी अच्छा मैं वरदान में मोड़ देता हूं, ये ब्राह्मण देवता आपके गुरु की कृपा जिस भक्त पर हो जाए और तो अटल हो जाता है, इतिहास में नाम ला करके और उसकी जय जयकार हो जाती है। अब तुम्हारी कृपा हो गई है, अश्राप को मैं वरदान में मोड़ देता हूँ और ये वरदान मैं देता हूँ क्या इन्हें 84 लाख नरक योनि तो अवश्य भोगने पड़ेंगे, लेकिन हर योनि में हर जन्म में भगवान राम विष्णु के सच्चे भक्त रहेंगे। ये पहली गुरु कृपा है, जिस जन्म में जिस घर में जिस विवाह पर और जिस परिवार जिस क्षेत्र में भजन पूजा दान और साधु संत ब्राह्मण का आदर होता हो, वहां कोई संकट जाने की तो छोड़ दो, वहां संकट कभी अपने नजर नहीं डाल सकता। संकट वहीं जाते हैं चाहे नियमों का सिद्धांतों का साधु संत ब्राह्मणों का आदर नहीं किया जाता है, संकट वहीं अपना डेरा डाल देते हैं। और जहां गुरु कृपा होती है वहां संकट कभी भूल में भी नहीं पहुंचेगा। और जहां हर चर्चा हर समय हो रही है, साधु संत ब्राह्मण का आदर हो रहा है और जिन घरों में पूजा याचना साधु गुरु का मान होता है, वहां कभी संकट भूल में भी दाखिल नहीं होगा। उन्होंने कहा ये मेरा कट सत्य है, ये ऐसे नियम नीति का जो सनातनी पालन करेगा वो कोई भी किसी प्रकार का संकट का शिकार नहीं बनेगा। उस घर में गुरु कृपा हमेशा बरसती रहेगी और उसका कल्याण होता रहेगा। उसी समय उन्होंने कहा कि हर जन्म में हर चर्चा के अलावा इन्हें कुछ नहीं सुहाएगा। ये मेरा वरदान है कि हर चर्चा के अलावा इन्हें कुछ नहीं सुहाएगा। जहाँ बैठेंगे जिस जन्म में मुर्गा के या मछली के किसी जन्म में होंगे, हमेशा हरी चर्चा में लीन रहेंगे। इसलिए इनके जीवन 84 लाख योनि सभी आनंद के साथ व्यतीत होंगे। किसी योनि में किसी जन्म में इन्हें कोई संकट प्राप्त नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। हर कष्ट में कष्ट नहीं होता है जहाँ गुरु का और भगवान का आदर और सनातन का सम्मान नहीं होता, वही कष्ट जन्म ले देता है। जहाँ भगवान की पूजा आचार विचार नियम साधु संतों का मान होता है, वहाँ तो संकट कष्ट गरीबी और हारे बीमारी भूल करके भी कदम नहीं रखते। वहाँ गुरु कृपा और भगवान की कृपा के मारे संकट घबराते हैं, यमराज घबराते हैं और दुख दर्द सहज नहीं भाग जाते। और उन्होंने कहा जब जाकर के उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होगा और ब्राह्मण के शरीर में कि आचार्य के पास शिक्षा लेने जाया करेंगे, शिक्षा लेने जाएंगे, आचार्य पढ़ाएंगे, लेकिन इन्हें कुछ ध्यान में ना, उनकी तो कमी है ना। ये वरदान मेरा लागू रहेगा क्योंकि वो हर चर्चा में लीन होंगे, आचार्य अपनी शिक्षा पढ़ाएंगे, तो शिक्षा से विफल होकर के
हरि चर्चा में आनंदित रहेंगे। इसी प्रकार आचार्य नाराज होने लगेंगे, मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते परेशान हूं और मेरी बात तुम्हारे ध्यान में नहीं जाती है और तुम चांडाल कौवा के हाथ बैठे रहते हो और मेरी समझ में नहीं आती है, मैं परेशान हूँ और तुम्हारा क्या करूं। 1 2 3 3 दिन 4 दिन वो क्रोध होकर के छोड़ देते हैं। एक दिन ऐसा है क्रोध का पारा चढ़ गया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, उसी समय आचार्य इन्हें अश्राप दे देंगे। आचार्य कहेंगे, एक कौवा के हाथ बैठा रहता है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे बात पर ध्यान नहीं देता और न जाने तेरा ध्यान कहाँ है, जा मैं तुझे अश्राप देता हूँ, जा तो कौवा हो जा। हे ब्राह्मण देवता, इसी समय उसी 84 लाख योनि में हर योनि में भटकना पड़ेगा, वरना काक का शरीर प्राप्त हो जाएगा, काक के शरीर में प्राप्त हो जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, काक के शरीर में ही उसी समय राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु 4 पत्रों में राम अवतार धारण करेंगे और इसी समय काक के शरीर में राम लक्ष्मण मनोहर जोड़ी के दर्शन प्राप्त होंगे। उसी दर्शन के माध्यम से इनका काक का शरीर धन्य हो जाएगा और उसी समय इनका नाम इतिहासों में दर्ज हो जाएगा। गुरु कृपा जिस पर हो जाए, सारे संसार में संकटों से हट करके और हर इच्छा पूर्ति करता है, हर संभव सुख भोग करके और वैकुंठ सिधार जाता है। गुरु भगवान की कृपा से इतिहास में नाम ला करके और इसको आनंदित हो जाएंगे। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ अश्राप को वरदान में मोड़ करके ब्राह्मण उनके सन्मुख खड़े रहे और उसी समय वहां से वो चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय वो जो है अपने वरदान लागू हो जाता है, उनका जन्म मरण में लग जाते हैं। वही जाकर के काकभूषण जी बने हैं। गरुड़ जी काकभूषण जी की बातचीत, वही काकभूषण जी बने हैं और वही गरुड़ जी ने कहा है, राम को जब आजाद किया था, नागपाश में फंसे थे, उस समय गरुड़ जी को अहंकार हो गया था। उसी समय उन्होंने कहा है काकभूषण जी से कि तुम राम के इतने सच्चे भक्त हो, फिर तुम कौवा क्यों हो? अरे तुम अच्छे राम के भक्त हो तो मानव देही सुंदर प्राप्त करो। तो उन्होंने कहा, भैया गरुड़ जी, इस राम काक के शरीर में राम लक्ष्मण मनोहर जोड़ी भगवान विष्णु के इसी शरीर में हमने दर्शन किए हैं, इसलिए ये शरीर हमें प्रिय है। इस शरीर में हमारा नाम इतिहास में आया है। इसी कौवा रूप में हमारे काकभूषण जी की पहचान रहेगी। इसे काक के शरीर पर गुरुदेव और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसी है, इसलिए हमें काक का शरीर प्रिय है, इसी में रहेंगे। गरुड़ जी का अहंकार हट जाता है। गरुड़ जी ने काकभूषण जी को प्रणाम किया और उनका अहंकार समाप्त हो गया। इसलिए ये है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा जिस पर हो जाए, तो यहाँ कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि गुरु साधु संत ब्राह्मण का ध्यान निरादर होता है और उन्होंने कहा है ब्राह्मण साधु और महापुरुषों की रक्षा करने के लिए जब जब इन पर अत्याचार हुआ, जब जब इनका निरादर हुआ, जब राक्षस बढ़ते हैं, शराबी मांसाहारी, तो सबसे पहले प्रहार धर्मात्मा पर होता है, साधु संत ब्राह्मण पर होता है। इन्हें निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रार्थना करते हैं तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश साधु संत गुरुजनों की सहायता के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए बार बार धरा पर
करके और इनकी सहायता करके और फिर से पुनः इनका यश बढ़ा करके और इनका कल्याण कर देते हैं। उन्होंने कहा है वसुदेव जी ने जाकर के गुरुदेव के चरणों में सिर टेक दिया, कहने लगे हे गुरुदेव दया की खान, आपने ब्रह्मा, आपने है विष्णु, आपने है शंकर और 33 करोड़ देवता आपके अंदर छवि दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि दुनिया भगवान विष्णु के सहारे है और भगवान गुरुदेव ब्राह्मण के सहारे है। कभी भी किसी अवतार में, किसी वेद में कभी भी साधु संत ब्राह्मण का निरादर भगवान ने बर्दाश्त नहीं किए हैं। बार बार उनकी सहायता करने के लिए उन्हें बार बार मौका अवसर दिए हैं। इसी प्रकार साधु संत सनातन का आदर करो। आपको मानव जीवन मिले हैं, आप परिवार में माता पिता बने हैं, संतान को पूजा याचना करने की आदत डालो, संग पूजा में लगाओ, बड़े प्रेम से जगाओ, उन्हें स्नान कराओ और स्नान करके भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, वो भोज ला करके और तब उन्हें काम काज को भेजो। सद्बुद्धि बनी रहेगी, खान पान से बुद्धि अच्छी बनती है। जब खान पान बिगड़ जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी, हर परिवार बिगड़ जाएगा, फिर कोई भी संभालने वाला नहीं रहेगा। इसलिए संतान को जन्म दे करके अच्छे संस्कार दो, सनातन के बारे में बताओ, पूजा पाठ में संग लगाओ। और अगर सनातन के लिए अगर तुमने माता पिता ने अगर संतान को सनातन के बारे में अगर उन्हें भक्ति साधन में दाखिल नहीं कर पाया तो वो बाहर निकल जाएंगे, अपने महफिल में पहुंच जाएंगे, शराबी कबाबी जुआरी में रहेंगे, बर्दाओं में रहेंगे, तो फिर बर्दा बन जाएंगे। आप कितने भी पास नौते भरारों के पास जाओ, फिर पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि भूल का दंड भोगना पड़ता है। जैसे हमेशा कहा वसुदेव जी ने 84 लाख योनि में अगर गुरु कृपा नहीं हो जाते तो 84 लाख योनि भटकते भटकते मर जाते। इसलिए गुरु कृपा ने उन्हें निहाल कर दिया, इतिहासों में नाम ला करके गुरु के साथ जुड़ करके। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे काकपसुंड जी, जा तुम्हारा नाम हमेशा गुरु साधु ब्राह्मण के साथ जुड़ा रहेगा और जो तुम्हारा नाम और साधु संत ब्राह्मण का मान सम्मान करेगा वो संकट से बचा रहेगा, धन धान से भरा पूरा रहेगा और अंत में मानव जीवन के साथ सनातन के परंपरा के साथ भगवान विष्णु के मोक्ष धाम सिद्धार्थ। बता दिए हैं कि गुरु के चरण वंदना अमृत क्यों बनाया जाता है, चरण क्यों धुले जाते हैं। इनमें लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी के लिए प्रसन्न करने के लिए, धन लेने के लिए। अगर धन नहीं है तो घर तबाह है, घर में लड़ाई झगड़ा, कपड़ा भोजन शादी मकान गाड़ी बंगला कोई भी आपकी शौक पूरी नहीं हो पाएगी। लक्ष्मी की कृपा न हो, गुरु कृपा न हो, भगवान की कृपा से शांति मिलती है, गुरु कृपा से ज्ञान मिलता है और लक्ष्मी कृपा से धन मिल जाता है। इसलिए तीनों कृपा जरूरी है। वो कहाँ मिलती है? घट काशी आश्रम पर भगवान विष्णु गुरुदेव और लक्ष्मी तीनों के साथ समावेश सरकार है। इसी प्रकार इनका गुणगान करें, समस्त संसार में हर जगह अपना आराम और सुख भोगें, अपनी मनोकामना पूरी करके अपना मानव जीवन में अपने धरोहर में अपना नाम दाखिल करें और तुम्हारा कल्याण हो। आइए मेरे अश्विनी कुमार सुशांत कहते आप अपनी ड्यूटी पर आप तैनात हो। आप जन सेवा के लिए आ गए हैं धरती पर और जन सेवा के लिए आपको जो सुनहरा भाग्य सेवा
धरती पर मानवों की करने की सेवा का मौका मिल गया है। आप बड़े धन्य हैं, भाग्यशाली हैं। और आप आइए और आप हमारी धरतीवासी सेवा करने से मानव की वंचित हो जाते हैं। इसलिए जो सेवा का जैसे मौका और सुनहरा मिल जाता है, सेवा मन से, तन से और धन से, तीनों से कर देते हैं। दान, पुण्य और सेवा उनके नाम इतिहासों में आ जाते हैं। उनको हर जगह संकट छू नहीं सकता, हर जगह उन्हें सहायता मिलती है। गुरु और भगवान की और लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उन घर परिवारों में हमेशा जय जयकार बनी रहती है।